Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is other financial services provided by banks part 4 itself. So already हम लोग जो है वो पार्ट 2 और पार्ट 3 पार्ट 1 2 3 को हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं. तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. यहाँ से आप लोगों के एग्जाम के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चंस जो हैं वो देखे गए हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में. सो देखिए, इट ऑफर्स लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर डेथ ड्यू टू एनी कॉज. किसी भी कारण से जो इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो उसको जो है वो लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज प्रोवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. अब किस मैकेनिज्म के ऊपर ये काम करती है? इसके अंदर इट इज रिन्यू मतलब इसका जो रिन्यूअल होता है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर रहता है. इट इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू LIC एंड अदर इंश्योरर्स इन पार्टनरशिप विद द बैंक इटसेल्फ. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कुछ स्कोप ऑफ कवरेज रहता है. सो ऑल इंडिविजुअल्स जिनकी एज 18 से 50 साल के बीच में है थ्रू वन बैंक अकाउंट ओनली, उनको जो है वो कवर अप किया जाएगा इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर. अब यहाँ पे आधार इज द प्राइमरी नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट इटसेल्फ. नेक्स्ट इज एनरोलमेंट पीरियड की अगर मैं बात करूँ, सो 1 जून टू 31 मई इज द एनरोलमेंट पीरियड. अब जो सब्सक्राइबर है दोज आर रिक्वायर्ड टू गिव ऑटो डेबिट कंसेंट इफ दे वांट टू अवेल दिस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. अब क्या कुछ बेनिफिट्स रहते हैं? पेएबल अपॉन द मेंबर्स डेथ ड्यू टू एनी कॉज इज ₹2 लाख. 2 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे किसी भी कारण से अगर मेंबर की जो है वो डेथ हो जाती है. अब इसके अंदर जो एनुअल प्रीमियम रहता है वो रहता है ₹436 पर मेंबर इटसेल्फ. अब टर्मिनेशन की अगर बात की जाए तो ये जो योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसकी टर्मिनेशन कब हो जाएगी, इसका कवर कब एंड हो जाएगा? इफ द सब्सक्राइबर अटेन्स द एज ऑफ 55 ईयर्स इफ एनुअली रिन्यूड बट एंट्री एंड्स एट द एज ऑफ 50 ईयर्स. मतलब 50 साल के बाद जो है वो एंट्री नहीं है इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर. अब इसके अलावा अगर इंडिविजुअल का जो क्लोजर ऑफ बैंक अकाउंट या फिर इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस देखने को मिलता है उस केस में भी ये जो योजना है इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा. नेक्स्ट इज कवरेज थ्रू मोर देन वन बैंक अकाउंट. एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट के थ्रू जो है वो इंडिविजुअल कवरेज लेने की कोशिश कर रहा है तो उस केस में भी इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा. मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में. सो देखिए, इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस. जब भी एक इंडिविजुअल किसी भी तरह का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के थ्रू जो है वो उस पर्सन को जो है वो इंश्योर किया जा रहा है. अब यहाँ पे मैकेनिज्म क्या रहता है इस स्कीम के लिए? सो इट इज़ ऑल्सो रिन्यूएबल ईयर ऑन ईयर बेसिस, मतलब हर साल जो है इसको रिन्यू किया जाएगा. स्कोप ऑफ कवरेज ऑल इंडिविजुअल्स जिनकी एज जो है वो 18 से 70 साल के बीच में है उनका एक बैंक अकाउंट के थ्रू जो है वो इनको इसके अंदर कवर अप किया जाएगा. अब यहाँ पे भी आधार इज द प्राइमरी नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट. एनरोलमेंट पीरियड की अगर मैं बात करूँ सो दैट इज ऑल्सो सेम, दैट इज 1 जून टू 31 मई. अब इस योजना को अटेन करती बार भी जो सब्सक्राइबर रहेंगे दोज आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर ऑटो डेबिट कंसेंट इटसेल्फ. अब इसके अगर हम बेनिफिट्स की बात करें सो अगर इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो सम इंश्योर्ड रखा गया है दैट इज ₹2 लाख. अगर टोटल और इरिवर्सिबल लॉस ऑफ बोथ आईज और लॉस ऑफ यूज ऑफ बोथ हैंड्स और फीट और लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आई एंड लॉस ऑफ यूज ऑफ हैंड और फुट, अगर इस तरह का कोई भी इरिवर्सिबल लॉस हो जाता है तो उस केस में भी जो सम इंश्योर्ड रखा गया है दैट इज ₹2 लाख इटसेल्फ. नेक्स्ट इज टोटल एंड इरिवर्सिबल लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आई और लॉस ऑफ यूज ऑफ वन हैंड और फुट, इस केस में जो सम इंश्योर्ड रखा गया है दैट इज ₹1 लाख. तो इन फिगर्स को आप लोगों ने ध्यान में रखना है अभी. नेक्स्ट इज एनुअल प्रीमियम की अगर मैं बात करूं सो ₹20 पर मेंबर जो है इसके अंदर एनुअल प्रीमियम दिया जाता है. अब यहाँ पे ऑटो डेबिट फॉर द रिन्यूअल आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिक्वायर्ड. अब किस केस में जो है वो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा? इसकी कवरेज कब एंड हो जाती है? इफ द सब्सक्राइबर अटेन्स द एज ऑफ 70 ईयर्स, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा. अब इसके अलावा अगर इंडिविजुअल का बैंक अकाउंट क्लोजर हो जाता है या फिर इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस पाया जाता है उस केस में भी इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा. या फिर कि इंडिविजुअल जो है वो मोर देन वन बैंक अकाउंट्स के थ्रू जो है वो कवरेज लेने की कोशिश कर रहा है उस केस में भी ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इट विल बी टर्मिनेटेड. मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में. सो देखिए, अटल पेंशन योजना इज अ सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम इन इंडिया जिसको 9 मई 2015 को लॉन्च किया जाता है. इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड
डेवलपमेंट अथॉरिटी। इट इज अ वॉलंटरी पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन सिस्टम, मतलब जितना कोई वॉलंटरली कंट्रीब्यूट करना चाहता है इस स्कीम के अंदर उतना कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब इसके कुछ की फीचर्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी। सो अटल पेंशन योजना इज ओपन टू ऑल इंडियन बैंक अकाउंट होल्डर्स एज्ड 18 टू 40 ईयर्स। सो किन किन लोगों को कवर अप किया जाएगा, जिनकी भी एज 18 से 40 साल के बीच में है। अब इनके द्वारा अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं, सो द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द अटल पेंशन योजना वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द चोजन पेंशन अमाउंट। जितना आप लोगों को पेंशन चाहिए उस हिसाब से ही आप लोगों की जो है वो कंट्रीब्यूशन डिसाइड की जाएगी। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स पेयर्स। अब अगर मैं इनकम टैक्स पेयर्स की बात करूं, सो फ्रॉम अक्टूबर 1 2022 income tax payers are not eligible to join the अटल पेंशन योजना इटसेल्फ। नेक्स्ट इज मंथली पेंशन। अब मंथली पेंशन जो है, अगर उसके अंदर हम देखते हैं कि जो सब्सक्राइबर है दोज रिसीव अ गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन एट द एज ऑफ 60 विद द ऑप्शन ऑफ 1000, 2000, 3000, 4000 या फिर 5000 रुपीज। सो ये हम लोगों ने बात की अटल पेंशन योजना के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज देख लेते हैं कि जो सर्वाइवर्स हैं उनको किस तरह से बेनिफिट दिया जाएगा। द मंथली पेंशन इज अवेलेबल टू द सब्सक्राइबर एंड देयर स्पाउस एंड आफ्टर देयर डेथ द कॉर्पस इज रिटर्न टू द नॉमिनी इटसेल्फ। जो भी नॉमिनी होगा उसको जो है वो कॉर्पस रिटर्न कर दिया जाएगा। अब अटल पेंशन योजना जो है इट एम्स टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी एंड अ पेंशन प्लान फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड डिसएडवांटेज्ड इंडिविजुअल्स इन इंडिया। मतलब ऐसे लोगों के लिए लाया गया था विच आर डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी या फिर विच आर नॉट वेरी मच केटर्ड बाय अदर गवर्नमेंट स्कीम्स इटसेल्फ। सो उनके लिए अटल पेंशन स्कीम को जो था वो लॉन्च किया गया। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। सो देखिए, जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स हैं दीज आर it is also a kind of scheme by the government. So government securities dominated in the gold, मतलब गोल्ड को जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर जो कन्वर्ट करके जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू जो इशू किया जाता है। इट इज इशूड बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अब इट इज अ वेरी सुपीरियर अल्टरनेटिव टू द फिजिकल गोल्ड, क्योंकि देखिए अगर फिजिकल गोल्ड को आप लोग जो है वो अपने पास रखते हैं तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी भी आपकी रहेगी, उससे किसी तरह का रिटर्न भी आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। सो इट रिड्यूसिंग रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, फ्री फ्रॉम इशू ऑफ इम्प्योरिटी एंड मेकिंग चार्जेस। अब गोल्ड के अगर आप लोगों ने ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने रहते हैं तो उस केस में आप लोगों को मेकिंग चार्जेस वगैरह पे करने पड़ते हैं। इस तरह से कोई भी चार्जेस जो हैं इन सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑफ ₹2.5% ऑन इनिशियल, मतलब हाफ ईयरली जो है वो 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। दीज आर हेल्ड इन द डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्मेट, मतलब डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्मेट के अंदर जो है वो इन सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स को रखा जाता है। अब इसके अंदर कौन कौन से एलिजिबल इन्वेस्टर्स रहते हैं? सो इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, सो दीज आर द एलिजिबल इन्वेस्टर्स। अब इसके अलावा माइनर्स भी जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अंडर द एप्लीकेशन मेड बाय द गार्डियन। अब अगर आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स के लिए तो उस केस में ₹50 इज गिवन एज अ डिस्काउंट इटसेल्फ। नेक्स्ट इज इशूड इन डिनोमिनेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड इट्स मल्टीपल, मतलब कम से कम जो है वो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के लिए सोवरन गोल्ड बॉन्ड को इशू किया जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 1 ग्राम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज 4 kg फॉर द इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज and 20 kg for the trust itself. अब these are transferable in nature, so bond can be gifted or transferred to other individuals as well. अब अगर इनकी वैल्यू की बात करें, so value is based on the simple average of last 3 days of 999 purity gold. तो मतलब लास्ट 3 दिनों के अंदर जो भी 99999 प्योरिटी गोल्ड का जो प्राइस रहा होगा उसका एवरेज ले लिया जाएगा और वहीं से फिर इस बॉन्ड के लिए जो है वो वैल्यू डिसाइड की जाएगी। अब अगर हम लोन की बात करें, सो बॉन्ड कैन बी यूज्ड एज अ कोलेट्रल विद लोन टू वैल्यू बीइंग द सेम एज दैट एप्लीकेबल ऑन द गोल्ड लोन, मतलब जैसे गोल्ड के अगेंस्ट जो लोन लिया जाता है उसी तरह से इन सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स के अगेंस्ट भी जो है वो लोन लिया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज टैक्सेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, सो जो भी इन सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर आप लोगों को इंटरेस्ट अर्न होगा दैट विल बी टैक्सेबल इन नेचर। कैपिटल गेन्स आर एग्जेम्प्टेड इफ हेल्ड टिल मैच्योरिटी, अगर इनको मैच्योरिटी तक होल्ड किया जाता है तो जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। अब अगर हम लोग इसके टेन्योर की बात करें, सो 8 ईयर इज द टेन्योर बट वन कैन ऑप्ट टू एग्जिट आफ्टर द 5th ईयर, मतलब 5th ईयर के बाद जो है वो इस बॉन्ड से जो है वो एग्जिट किया जा सकता है, बट अदरवाइज द मैच्योरिटी पीरियड इज 8 years itself. So now try to answer out this question in your comment box. What is the maximum investment limit for individuals in sovereign gold bond? 1 gram, 4 gram, 1 gram
and 1 kilogram and 4 kilogram. So what should be the right answer for this question? Try to answer out in your comment box. अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से पूछा था which of the following type of life insurance aims to provide immediate financial security upon death but does not provide any end of the term benefit. So the right answer for this question will be option A itself, that is टर्म इंश्योरेंस. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.